student, today topic is alternating current, types of circuit in alternating current. टाइप्स ऑफ सर्किट में कौन कौन से सर्किट होते हैं? पहला होता है आर सर्किट, दूसरा है आपका एल सर्किट, तीसरा आपका सी सर्किट। आर सर्किट में केवल प्रतिरोध होता है यानी रेजिस्टेंस, एल सर्किट में केवल प्रेरक होता है यानी इंडक्टेंस, और सी सर्किट में कैपेसिटेंस होता है जिसे धारिता कहा जाता है। तो 3 टाइप्स ऑफ सर्किट इन अल्टरनेटिंग करंट में होता है, और कभी कभी ऐसा होता है आर एल सर्किट होता है, कभी आर सी सर्किट होता है, और कभी आर एल सी सर्किट भी होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर सर्किट। सर्किट का सर्किट डायग्राम क्या है आपका? इस तरह से होता है। ये आर रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई है, ये सी सप्लाई है, ये सी सप्लाई, ये रेजिस्टेंस आर है, करंट फ्लो का डायरेक्शन दिस। तो आर सर्किट में क्या होता है कि केवल ओनली रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट इन द सर्किट, तो वो होता है आर सर्किट होता है, जिसमें एसी सप्लाई देने से इसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो इसमें आई इज इक्वल टू जो हो जाएगा, अगर एसी सप्लाई का वोल्टेज वी है तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर। क्या हो जाएगा? वी बाई आर, बाई ओम्स लॉ। तो आर सर्किट में केवल आर प्रतिरोध होता है यानी रेजिस्टेंस होता है, और इसका करंट का मान हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अगर वी सिनुसॉइडल फॉर्म में है तो आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी बाई आर। क्या हो जाएगा? वी एम साइन ओमेगा टी बाई आर हो जाएगा। तो इससे हम जो है यानी करंट का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, में क्या होता है? वोल्टेज और करंट का जो ये आपका है, इसमें वोल्टेज और करंट का जो फेज होता है वो क्या होता है? सेम होता है, मतलब सेम फेज में, यानी जो आई और वी जो होता है आर वी, यानी वोल्टेज और करंट का जो फेज होता है, फेजर मतलब सिनुसॉइडल जो वेव होता है वो सेम होता है। यानी एक इसमें होता है साइन ओमेगा टी, कहने का मतलब अगर आई लेंगे तो आई एम साइन ओमेगा टी लेंगे, और वी लेंगे तो वी एम साइन ओमेगा टी। लेकिन इसका जो फेजर डायग्राम आप बनाएंगे तो वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम सेम हो, यानी वी आर आई का फेजर डायग्राम एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। यानी इनके बीच एंगल जो होगा वो सेम हो, यानी 0 डिग्री का एंगल होगा, यानी इसका फेजर डायग्राम क्या बोलते हैं इसको? फेजर डायग्राम होता है। तो इसमें वोल्टेज और करंट जो है, वोल्टेज और करंट का जो फेजर डायग्राम होता है वो तो सेम होगा, और इनके बीच एंगल जो है 0 इसका होता है। ओके, तीसरा होता है आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, आरएल एल सर्किट, एल एसी सर्किट। इसमें क्या होता है आपका? एल एसी सर्किट जो होता है इंडक्टिव एसी सर्किट होता है। इसमें केवल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस नहीं, केवल प्रेरकीय इंडक्टेंस होता है, यानी जिसे बोलते हैं रिएक्टिव इंडक्शन बोलते हैं, एक्ससी होता है, एक्सएल। क्या होता है? एक्सएल होता है। इसमें करंट जो आ जाएगा आपका एसी करंट होगा। करंट अगर आई है तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका? अगर ये वी है या वी एम साइन ओमेगा टी है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी बटे एफ। ये क्या होता है आपका? ये करंट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका फेज डायग्राम होगा ये इस तरह का डायग्राम, इस तरह ये डायग्राम है इसमें, लेकिन करंट का जो है लीड करता है, करंट जो है इसमें
क्या करता है, लाइक करता है। ओके, यानी इसका करंट का जो डायग्राम होगा ये इस तरह से होगा, यानी ये लाइक करेगा तुम्हारा π/2। कितना लाइक करेगा, π/2। ओके, तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, ये तुम्हारा करंट जो है लैग करता है वोल्टेज से, और इसका जो फेजर डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये आपका VL है, या VL है, और ये आपका I है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी करंट लैग करता है वोल्टेज से, या वोल्टेज लीड करता है करंट से। ओके, फिर इंडक्टेंस होता है केवल, और इसमें करंट का मान Vm sin ωt/XL होता है। ये आपका साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है, और इसमें जो सर्किट होता है, यानी जो आपका वेव होता है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, वो इस तरह का होता है, जिसमें करंट जो है π/2 डिग्री लैग करेगी वोल्टेज से, और इसका फेजर डायग्राम इस तरह का होता है। ओके, करंट इज लैग फ्रॉम वोल्टेज एट 90 डिग्री। ओके।